लगातार कहती रहती हैं कि बस थोड़ा और सह लो, दादी आ रही है। छोटी लड़की अचानक एक खराब हो चुकी लिफ्ट में फंस जाती है और हालात अब और भयावह हो जाते हैं जब उसके पास खड़ी बैटरी वाली स्कूटी से चिंगारियां निकलने लगती हैं जो किसी भी पल आग पकड़ सकती थी। घबराई हुई लड़की सबसे पहले अपनी माँ को फोन कर मदद मांगती है, लेकिन माँ उस समय नेल आर्ट करवाने में व्यस्त होती है। झुंझलाकर बच्ची को डांटती है और बिना सुने कॉल काट देती है। कुछ ही पलों में स्कूटी से आग भड़क उठती है। डर से कांपती लड़की लिफ्ट का दरवाजा जोर जोर से पीटती है, मगर जब कोई जवाब नहीं मिलता तो आखिरी उम्मीद में वह अपनी दादी को फोन करती है और रोते हुए मदद की गुहार लगाती है। इसी बीच आग तेज हो जाती है और लिफ्ट अचानक तेजी से नीचे गिरने लगती है। जोरदार झटकों के कारण लड़की वहीं बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ दादी को जैसे ही फोन पर यह सब सुनाई देता है, उन्हें चक्कर आने लगते हैं और वे घबराकर बहू को बार बार फोन करती हैं, लेकिन कोई कॉल नहीं उठाता। मजबूरी में वह बेटे को फोन लगाती है, मगर बेटा काम में व्यस्त होता है और पूरी बात सुने बिना ही फोन काट देता है। दादी की हालत देखकर पड़ोसी हाल पूछते हैं और तुरंत लोगों को इकट्ठा कर बच्ची की तलाश में लग जाते हैं। लिफ्ट के अंदर धुआं भरने लगता है, जिससे बेहोश लड़की को होश आता है, लेकिन वह और ज्यादा डर जाती है और बार बार दरवाजा पीटकर मदद के लिए चिल्लाती है। उधर दादी सीधे बहू के दफ्तर पहुंचती हैं, लेकिन वहां बहू का कोई नामो निशान नहीं होता। तभी पड़ोसी फोन कर बताते हैं कि सीसीटीवी फुटेज में दिखा है कि बहू सुबह सुबह बच्ची को लेकर निकली थी और अब तक वापस नहीं आई, जिससे साफ हो जाता है कि बच्ची काफी देर से लिफ्ट में फंसी हुई है। घबराई दादी दोबारा बहू को फोन करती हैं और इस बार कॉल उठता है, लेकिन बहू उल्टा दादी पर झुंझलाकर चिल्लाती है और बात को बेवजह का ड्रामा बताकर फिर फोन काट देती है। इसके बाद वह खुशी खुशी अपने पहले प्यार के साथ डेट पर चली जाती है। फूलों के साथ तस्वीरें खिंचवाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट भी डाल देती है। उधर दादी टैक्सी लेकर बेटे की कंपनी पहुंचती है और रास्ते भर बेटे को फोन कर हालात की गंभीरता समझाने की कोशिश करती हैं, लेकिन बेटा इसे माँ की ज्यादा चिंता और झूठ समझकर नजरअंदाज कर देता है। कंपनी पहुंचकर दादी बेटे को दोबारा बताती हैं कि बच्ची लिफ्ट में फंसी है, लेकिन बॉस की डांट और प्रमोशन छूटने के डर से बेटा गुस्से में माँ पर ही भड़क उठता है और उसे घर टूटने का दोषी ठहराकर वहाँ से चला जाता है। दादी पूरी तरह टूट जाती है। तभी पड़ोसी का फोन आता है और वह 2 अहम सीसीटीवी वीडियो भेजता है, जिनमें साफ दिखता है कि बहू ने बच्ची को 10 रुपए देकर अकेले घर भेजा था और खुद प्रेमी के साथ घूमने चली गई थी। रोती हुई दादी कहती हैं कि 5 साल से वही बच्ची को पाल रही हैं और एक पल भी चैन से नहीं सोई, जबकि माता पिता अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। तभी एक और कॉल आता है जिसमें बताया जाता है कि बच्ची की लोकेशन मिल गई है। दादी दौड़ती हुई उस इमारत तक पहुंचती हैं जहां सुबह एक लिफ्ट खराब होने की खबर थी और पता चलता है कि वही लिफ्ट 25वीं मंजिल पर अटकी हुई है। दादी दरवाजे के बाहर खड़े होकर रो रो कर बच्ची का नाम पुकारती हैं, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता और लोग आशंका जताते हैं कि बच्ची शायद बेहोश हो चुकी है। समय बहुत कम होता है। दादी हिम्मत जुटाकर ऊपर चढ़ने लगती हैं और लगातार कहती रहती हैं कि बस थोड़ा और सह लो, दादी आ रही है।